Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Namita, OT technician from SMC प्रतापगढ़। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन। सो लेट्स स्टार्ट। बोन is the strongest connective tissue in our body. Strongest कनेक्टिव टिश्यू, यह हमारी बोन जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारी बॉडी की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं? वाटर 25% पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड बोन सेल्स ये 25% पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हो जैसे एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट मेनली कैल्शियम फॉस्फोट 50% पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में आता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये इतना पाया जाता है 50%। तो वाटर 25% हो गया, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड बोन सेल्स 25% हो गया, और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट 50% पाया जाता है। सो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड देयर डिसऑर्डर इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। हम बोन्स के डिसऑर्डर्स और स्ट्रक्चर को जिसमें पढ़ते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक है। बोन्स का अध्ययन करना मतलब कि हड्डियों का अध्ययन करना ही ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सो टाइप्स ऑफ बोन, ये हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन। बोन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म एंड शेप। उसके शेप के आधार पे 5 टाइप्स में बांटा गया है। लॉन्ग बोन, ठीक है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेसमोइड बोन्स एंड इरेगुलर बोन। अब देखते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन क्या होती हैं? देयर इज 1 शाफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज इन ईच ऑफ दीज बोन्स। सो 1 शाफ्ट होता है और 2 एक्सट्रीमिटीज पाई जाती हैं ईच ऑफ दीज बोन्स। लॉन्ग बोन में लॉन्ग बोन्स की जो बोन्स होती हैं उन सब में 1 शाफ्ट होता है और 2 एक्सट्रीमिटीज पाई जाती हैं। सो नेक्स्ट, दीज बोन्स आर लॉन्ग एंड वाइड इन कंपेरिजन टू अदर बोन्स। लॉन्ग होती हैं, वाइड इन कंपेरिजन टू अदर बोन्स, अदर बोन्स के कंपैरिजन में वाइड होती हैं। एग्जाम्पल हो गया फीमर, टिबिया एंड फिबुला। फीमर हमारी थाई बोन है, टिबिया एंड फिबुला हमारी लेग बोन है। दीज बोन हैव ए स्लाइट कर्व, इसमें स्लाइट कर्व पाया जाता है। दीज बोन आर मेड अप ऑफ कंपैक्ट बोन एंड सम पोर्शन इज मेड फ्रॉम स्पंजी बोन टिश्यू। कंपैक्ट बोन और स्पंजी बोन से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। कंपैक्ट बोन मतलब कंपैक्ट का मतलब हो गया आउटर लेयर और स्पंजी हो गई बोन मैरो। स्पंजी बोन मैरो को हम ब्लड फैक्ट्री भी कहते हैं। ब्लड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, समझ गए। अब नेक्स्ट है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या होता है? दीज बोन्स डू नॉट हैव शाफ्ट और एंड्स, इसमें सॉफ्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्पल्स जो रिस्ट की बोन होती है वो, एंकल जो टार्सल की बोन होती है, इट बोन पाई जाती है कार्पल्स में। प्रॉक्सिमल और डिजिटल 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ट्रंक्स के पास और डिजिटल का मतलब होता है ट्रंक्स के दूर जाना। ट्रंक्स क्या होता है? अब क्वेश्चन यह बनता है ट्रंक्स क्या होता है? तो ट्रंक्स हो गया थोरैसिक कैविटी प्लस एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को मिला करके ट्रंक्स बनता है, ठीक है। अब देखते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में क्या है कि दे आर क्यूब शेप्ड, ये क्यूब शेप की होती हैं और देयर लेंथ एंड ब्रीथ इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसकी जो लेंथ होती है और ब्रीथ होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। देखते हैं, दे आर मेनली स्पंजी एंड कम्पैक्ट बोन इन फ्यू पार्ट्स एज वेल। मेनली स्पंजी होती है और कम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट बोन। अब फ्लैट बोन की बात करते हैं। दीज बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ डेंस बोन टिश्यू। ये 2 लेयर्स में प्रोवाइड होती है डेंस बोन। डेंस बोन क्या होते हैं हमारे? डेंस बोन मतलब सेल्स पास होते हैं, जिसके नियर में सेल्स पास होंगे उनको डेंस बोन कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका है स्टर्नम, रिब्स, मोस्ट स्कल्स बोन एंड स्कैपुला। अब स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम जो है
मेल में होता है, मेल में बोलते हैं चेस्ट बोन, उसको चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है इन मेल में, ठीक है। और स्टर्नम फीमेल में किस नाम से जाना जाता है, ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है फीमेल में, ये याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है। दीज आर थिन बोन, ये थिन बोन होती हैं। दीज बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन मस्कुलर अटैचमेंट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और मस्कुलर का अटैचमेंट बनाए रखती हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्लैट बोन। अब देखते हैं हम सेसामाइड बोन। सेसामाइड बोन क्या होते हैं, दे आर सीड शेप, ये बीज के आकार के होते हैं, सीड मतलब बीज, बीज के आकार के होते हैं। एग्जाम्पल हो गया पटेला, नी कैप। पटेला ये बीज के जैसे होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं कंपेरिजन टू अदर बोन। दीज आर स्मॉल बोन, ये देखिए लिखा हुआ है स्मॉल बोन होते हैं। और इरेगुलर शेप, नॉट प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं देखा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन ये इरेगुलर शेप होते हैं। बीज कोई भी आकार नहीं होता है ना, ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा, और इसका कंपैरिजन बोले तो कोई शेप नहीं डिफाइन कर सकते हैं। सीड शेप होती है, बस ये बोल सकते हैं। इरेगुलर शेप होती है, नॉट प्रॉपरली। और इरेगुलर बोन, अब ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होता है, दीज इज नो डिफाइंड शेप ऑफ दीज बोन लाइक वर्टिब्रा, नो डिफाइंड शेप, इसका शेप डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इरेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब होता है जिसका शेप डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कि ये ट्रायंगुलर में ही होगी, तो ये मतलब इसका मतलब रेगुलर का मतलब ट्रायंगुलर में ही होगी, और इरेगुलर का मतलब ट्रायंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म फ्रॉम स्पंजी एंड कम्पैक्ट बोन, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्पंजी और कम्पैक्ट बोन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, हमारी बोन्स का फंक्शन क्या है। दे प्रोवाइड द शेप, ये शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फ्रेम वर्क टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी का फ्रेम वर्क प्रोवाइड करते हैं। अब बोन्स होंगी तभी तो हमारी बॉडी का फ्रेम बनेगा, शरीर का आकार बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे हेल्प इन द अटैचमेंट एंड मसल्स एंड टेंडन्स, ये अटैचमेंट बनाए रखते हैं एंड मसल्स और टेंडन्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये तो मोस्ट है, ये सभी को पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी का, शरीर का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, बोन की वजह से होता है, तो बोन हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ बॉडी। रेड बोन मैरो इज फाउंड इन द बोन्स विच सेक्रेट ब्लड सेल्स, मैंने बताया था वहाँ पे बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वही रेड बोन मैरो होते हैं जो सेक्रेट करते हैं ब्लड सेल्स को, ठीक है। अब हो गया बोन्स स्टोर मिनरल्स, बोन्स जो है स्टोर करते हैं मिनरल्स को, स्टोर करते हैं। सो लास्ट है बोन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कैविटीज़, बोन हेल्प करती है फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन में, बॉडी कैविटी के फॉर्मेशन में, एंड बाउंड्रीज एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन के। कौन से इंटरनल ऑर्गन हो गए, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया। हार्ट और लंग्स और ब्रेन, इन सबको इंटरनल ऑर्गन बोला जाता है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बोन्स, ठीक है, समझ गए। सो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।